जैसे ही सबकी नजरें माताजी पर पड़ती हैं, घर का माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि अभी कुछ देर पहले तक हंसने बोलने वाली माताजी अब बिल्कुल शांत पड़ी हैं। अचानक उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, छाती पकड़कर वो गिर पड़ती हैं और सब घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाओ की आवाजें गूंजने लगती हैं, लेकिन वक्त जैसे रुक सा जाता है। राध्या रोते हुए उनका हाथ पकड़ती है। नानी उठो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी डॉक्टर आता है, चेक करता है और गंभीर आवाज में कहता है, इन्हें हार्ट अटैक आया है, हम इन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनते ही पूरा घर टूट जाता है। कोई रोता है, कोई खुद को संभालने की कोशिश करता है। वहीं एक कोने में खड़ा प्रथम खुद को दोष देता है। काश मैं पहले समझ जाता, काश मैं कुछ कर पाता। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। राध्या की हालत बेकाबू हो जाती है। वो चीख चीख कर रोती है। आपने वादा किया था नानी कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं होता। धीरे धीरे खबर रिश्तेदारों तक पहुंचती है। घर में भीड़ लग जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से दुख जताता है। कोई कहता है भगवान की यही मर्जी थी, तो कोई कहता है माताजी बहुत नेक थीं। लेकिन इन शब्दों से किसी का दर्द कम नहीं होता। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। सफेद चादर में लिपटी माताजी की देह को देखकर हर आंख नम हो जाती है। राध्या बार बार बेहोश हो जाती है। उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी निहारिका की नजरें कुछ और ही सोच रही होती हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और हल्की सी मुस्कान नजर आती है, जैसे इस सब के पीछे कोई गहरा राज छुपा हो। प्रथम को ये बात खटकती है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर निहारिका इतना शांत क्यों है। इसी बीच उसे माताजी के कमरे से एक पुरानी डायरी मिलती है। वो उसे खोलता है और उसमें लिखी बातों को पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। डायरी में किसी हदी का सच लिखा होता है, जिसमें परिवार से जुड़ा एक ऐसा राज छुपा होता है जो सब कुछ बदल सकता है। प्रथम समझ जाता है कि माताजी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकती, इसके पीछे कुछ और भी है। वो निहारिका पर शक करने लगता है, लेकिन अभी